भोजनानम महिमा महामंत्र की इस विशेष श्रृंखला में हम सभी णमोकार महामंत्र के रहस्यों से रूबरू हो रहे हैं। णमोकार महामंत्र में 5 परमेष्ठी को नमस्कार किया है, 5 पद हैं, 9 पद भी हैं। अगर हमारे जीवन में कोई विशेष समस्या चल रही है, कोई आपत्ति चल रही है, कोई विपत्ति चल रही है, तो णमोकार महामंत्र के ग्रंथ में लिखा है कि णमोकार महामंत्र के 9 पद की साधना कीजिए। 9 पद अर्थात णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो उवज्झायाणम, णमो लोए सव्व साहुणम, 5 पद ये। फिर ऐसो पंच णमोक्कारो सौव पाव प्रणासनो मंगलाणम च सव्यसिम प्रणमम होई मंगलम, 4 पद ये णमोकार महामंत्र के 9 पद हैं। जिस घर में संध्या काल के समय सूर्यास्त के पश्चात सभी सदस्य बैठ करके पूर्वमुखी या उत्तरमुखी बैठ करके घी का दीपक जला करके णमोकार महामंत्र के 9 पद की साधना 108 बार करते हैं, उस घर में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा हो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, कोई भी थर्ड एनर्जी हो, कोई भी संकट चल रहा हो, कोई भी बाधा आ रही हो, वो सब दूर होती है। ये अनुभूत प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। दरिद्र से दरिद्र परिवार, गरीबी जिनका दामन नहीं छोड़ रही है, कर्जा जिनके सिर पर सवार हो चुका है, ऐसे लोग, ऐसे परिवार में जब णमोकार महामंत्र के इन 9 पद की साधना प्रतिदिन 108 बार की जाती है, चमत्कार होता है। ये णमोकार का अपना चमत्कार है कि जिस परिवार में, जिस घर में णमोकार महामंत्र की साधना आराधना की जाती है 108 बार, उस घर में से सारी विघ्न बाधा, सारे पाप, सारे अनिष्ट पलायन कर जाते हैं और उस घर में सुख शांति समृद्धि आ जाती है। 108 बार पढ़ने का अपना विज्ञान है, क्योंकि हम अपने जीवन में 108 तरीके से पाप को इनवाइट करते हैं, पाप को लाते हैं। मन वचन काया 3, समरंभ समारंभ आरंभ 3, कृत कारित अनुमोदना 3 और क्रोध मान माया लोभ 4। ये हैं 108 पाप कर्म के द्वार, जिनसे पाप अंदर आता है, हमारी आत्मा में प्रवेश करता है। सबसे पहले मन वचन काया 3, समरंभ समारंभ आरंभ 3 गुणा 3, कृत कारित अनुमोदना गुणा 3, उसके बाद में क्रोध मान माया लोभ गुणा 4, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4 इजिकल टू 108। ये 108 प्रकार हैं जिनसे हम अपनी आत्मा में पाप को बुलाते हैं, पाप को आश्रवित करते हैं। तो इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो 108 बार णमोकार महामंत्र के 9 पद की साधना करनी चाहिए। सामुद्रिक शास्त्र में यह बताया गया है कि जिनके हाथ की हथेली में बहुत ज्यादा क्रॉस बने हुए हों, बहुत ज्यादा आड़ी तिरछी लाइनें खिंची हुई हों, तो उसके जीवन में उतना ही संघर्ष होता है। और मैंने ये स्वयं प्रयोग किया है। कई लोगों को मैंने बताया कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आपके हाथ में बहुत सारी लकीरें आपस में कट रही हैं, आपस में बहुत ज्यादा संघर्ष आप कर रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा संघर्ष आपके जीवन में होगा, क्या करना चाहिए? मैंने बताया कि आप रोजाना 27 बार णमोकार महामंत्र के 9 पद की साधना प्रारंभ कर दीजिएगा संध्या काल में, और ठीक 31 दिन के बाद आप देखिएगा आपके हाथ की हथेली के बहुत सारे क्रॉस खत्म हो जाएंगे। उन महानुभावों ने वैसा ही किया। णमोकार महामंत्र के 9 पद की साधना रोजाना 27 बार की 31 दिन तक, और 31 दिन के बाद में उनके हाथ की फोटोकॉपी मैंने चेक करवाई कि देखिए 1 महीने पहले कितने क्रॉसेस थे और अब कितने क्रॉस हैं। क्रॉस खत्म हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार, कि उतने ही संघर्ष आपकी जिंदगी में खत्म हो गए। जिन पापों का फल आपको भोगना पड़ता है, वो पापों का फल अपने आप नष्ट हो गया। णमोकार महामंत्र की साधना आराधना करने से ऐसे पाप कर्म, ऐसे दुष्ट कर्म बिना फल दिए झड़ जाते हैं। सूली मिलनी थी, लेकिन सूली के स्थान पर सूल अर्थात कांटा लग करके रह जाता है। यह है णमोकार महामंत्र की अचिंत्य महिमा। इसलिए जिन घर में, जिन परिवारों में अशांति है, कलह है, क्लेश बना रहता है, नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है,
आपस में प्रेम भाव नहीं है, सद्भावना नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। उन परिवारों के सदस्यों से मैं निवेदन करता हूं कि रोजाना घर में संध्या काल में सब सदस्य एक साथ बैठ करके पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके नमोकार महामंत्र के नवपद की साधना आज से ही प्रारंभ कर दें। आज से ही, जब से आपने वीडियो देखा है, आज से ही प्रारंभ कर दें। और ठीक 1 महीने के बाद मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके घर में क्या क्या परिवर्तन आ गए, कितनी शांति, कितना सुखद एहसास, कितनी पॉजिटिविटी आपको अपने घर में फील होती है। लोगों की शिकायत रहती, घर में घुसते हैं तो बहुत ज्यादा मन परेशान हो जाता है। घर से बाहर रहूं तो ठीक रहता हूं, घर से अंदर रहूं तो बहुत परेशान सा रहता हूं। घर में इतनी अशांति रहती है। घर की अशांति किसकी वजह से है? घर के सदस्यों के नेगेटिव बिहेवियर की वजह से ही तो घर में अशांति है। एक बार जब घर के सभी सदस्य प्रेम भाव के साथ बैठ करके संध्या काल में जब नमोकार महामंत्र के नवपद की साधना आराधना करेंगे तो सब में प्रेम भाव बढ़ेगा, समन्वय बढ़ेगा, आपसी समझ बढ़ेगी। और जब आपसी समझ बढ़ेगी तो घर में ऑटोमेटिकली शांति का वातावरण आएगा। आपस में प्रेम बढ़ने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होगा। ये अनुभूत प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। ये नमोकार महामंत्र की महिमा है कि नमोकार महामंत्र जिस क्षेत्र में जहां पर भी गुंजायमान हो, वह क्षेत्र, वह सारा का सारा वातावरण अपने आप इतना पॉजिटिव हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है, इतना सकारात्मक हो जाता है कि वहां सब मंगल ही मंगल होता है। इसलिए तो कहते हैं महामंत्र का प्रभाव कुछ ऐसा है कि जंगल में भी मंगल हो जाया करता है। तो निश्चित रूप से हम सबके जीवन में मंगल मंगल हो। हम नमोकार महामंत्र, जिसे हम मंगल मंत्र भी कहते हैं, महामांगलिक मंत्र भी कहते हैं, मंगल सूत्र भी कहते हैं, इसका लीजिए आसरा और अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर के आइए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो ओवज्झायाणम, नमो लोये सव्व साहूणम, एसो पंच नमोकारो सव्व पाव प्रणासणो मंगलाणम च सव्वेसिम परमम होय मंगलम। ओम नमः।